नमस्कार। वेलकम टू अनसन पॉइंट। डियर सेंस, हम लोग सीबीएसई क्लास 9 टर्म 2 की तैयारी कर रहे हैं, जिसके तहत हम लोगों ने पिछले दो वीडियोज में 13.1 को क्लियर किया है। आज हम लोग 13.2 सीखेंगे। अपना टारगेट है 100/100। अगर आप 100% देते हैं और मैं भी 100% अपना दूंगा, जिससे कि हम लोग मार्क्स 100/100 ले पाए अपने एग्ज़ाम में। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 13.2 के कुछ सम्स को इस वीडियो में सीखते हैं। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, सही से समझिएगा, ताकि आपके क्वेश्चन किसी भी टाइप से हो, चाहे घुमावदार हो या एजिट हो, तो आप उन सम्स को अच्छी तरह से सॉल्व कर पाए। तो चलिए हम लोग फर्स्ट सम देखते हैं। फर्स्ट सम है कि हाइट 14 सेंटीमीटर वाले एक सिलेंडर जिसका कि कर्व सरफेस एरिया 88 सेंटीमीटर दे रखा है, तो उसके डायमीटर पूछा जा रहा है, यानी कि व्यास पूछा जा रहा है। तो देखिए जो दे रखा है, यानी कि आप लोग इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख लेंगे ताकि वीडियो बड़ा ना हो जो मैं पूरा लिखूं, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा जो भी मेन पार्ट्स है उसको मैं अच्छी तरह से समझाऊं। जैसे लंबवृत्त या बेलन है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ दे रखा है, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर दे रखा है, और वो है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, वर्ग मीटर में आता है। और कर्व सरफेस एरिया जो होता है डियर फ्रेंड्स सिलेंडर का, वो होता है 2πr/h। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी फॉर्मूलाज हैं उसको मैं अगर यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा तो ज़्यादा वक्त लगेगा। एक मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, उसको पहले आप देख के सभी फॉर्मूलाज को सही से समझ लीजिए, तब आपको इसे करने में बहुत ही आसान हो जाएगा। तो जैसे देखिए कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr/h, और जो सिलेंडर है डियर फ्रेंड्स वो इस तरह से है। इसमें इस तरफ के ढक्कन नहीं है, ना ही इस तरफ के ढक्कन है, तभी वो कर्व है। कर्व सरफेस एरिया जो है वो 2πr/h है, और इसकी वैल्यू डियर फ्रेंड्स 88 दे रखा है, और 2 पाई की वैल्यू है 22/7। आर नहीं है हमारे पास, बट एच है 14। यहाँ पर मैं एच लिख देता हूँ, क्वेश्चन में इसकी वैल्यू 14 सेंटीमीटर दे रखा है, तो एच हमने रख दिया। 7×2=14 आ जाएगा। अब देखिए आर इक्वल टू क्या आएगा डियर फ्रेंड्स, 88 ये 222 एंड 22 एंड मल्टीप्लाई 2। अब इससे कैंसिल कर लीजिए, 2 से काटेंगे, 2 4 जा, फिर से 2 से कट जाएगा, 2 2 जा। अब 22 है 1 बार में चला जाएगा, दैट मीन्स 1/1 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये रेडियस आया, लेकिन सिर्फ रेडियस नहीं पूछा गया डियर फ्रेंड्स, सिलेंडर में इसका डायमीटर पूछा गया, और डायमीटर जो होता है 2r के इक्वल होता है। डायमीटर का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, इसका यहाँ से यहाँ रेडियस है, तो ये पूरा ले लेते हैं अगर, तो ये डायमीटर होता है, यानी कि रेडियस का डबल होता है। तो 2 × रेडियस 1 हो गया, दैट मीन्स 2 सेंटीमीटर। ये रिजल्ट आ गया। ये डायमीटर है किसका, उस सिलेंडर का जिसका कर्व सरफेस एरिया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलिए फर्स्ट सम आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर डियर सेंस इसको और भी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं फुल डीप एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको पूरी तरह से समझ आए। और समझ में आ गया हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि ये मुझे एनर्जेटिक बना पाए और मैं और ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। चलिए हम लोग सेकेंड सम देखते हैं। आज का सेकेंड सम है, धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाएगी। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। डिस्टेंस यहाँ पर दे रखा है आपको 140 सेंटीमीटर व्यास है, लेकिन ऊंचाई जो है मीटर में है, तो हम लोग एक में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि मीटर में कर लेंगे। तो सबसे पहले हाइट लिख लेते हैं। हाइट जो है डिस्टेंस वो है आपका 1 मीटर, और डायमीटर जो है डियर फ्रेंड्स व्यास वो है आपका 140 सेंटीमीटर। दैट मीन्स इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड देंगे, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। ये क्लियर हो गया आपको। अब 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर आप डायमीटर है तो 1.4 आ गया डायमीटर, ये मीटर में आ गया क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। अगर रेडियस निकालेंगे तो 1.4 को फिर से 2 से डिवाइड देंगे तो आपका आ जाएगा, दशमलव हटा लीजिए, यहाँ पर 10 कर लीजिए और यहाँ पर 7, तो डेसिमल पुट करने में आसानी हो जाएगा। 0.7 मीटर इसका आ गया
डियर सेंस रेडियस। अब पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि इस कार के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो हम लोग इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, जो कि मैंने फॉर्मूला बढ़िया से एक्सप्लेनेशन किया हो गया है उसमें फॉर्मूला वाले में। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2πr इंटू आर प्लस एच। ये टोटल सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का। 2 पाई की जगह आप रख लीजिए 22/7। रेडियस आपको पता है 0.7 है, और रेडियस फिर से आया है तो 0.7 प्लस हाइट जो है 1 मीटर है, ये देखिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दशमलव को कैंसिल करेंगे, 10 आएगा, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 को 2 से गुना कर लीजिए। तो चलिए हम लोग इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2 5 जा 10। अब आ गया 22/5 मल्टीप्लाई, इन दोनों को प्लस करेंगे, 1 को प्लस करेंगे 0.7 से इस तरह से, तो आपका 1.7 आ जाएगा। यहाँ लिख लेंगे 1.7, दशमलव हटाएंगे 10 आ जाएगा। अब इसको भी कैंसिल कर देते हैं, 2 5 जा 2 11 जा। अब देखिए इसको 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 5 से 25 से डिवाइड, 11 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से 77 के साथ हासिल 7, 11 7 18, इतना आ गया अपॉन में 25। इसको डिवाइड दे दीजिए, 25 सत्ते 175 होता है, दशमलव डालेंगे 175 और 5 7 12, 120 आ गया। 25 चौका 100 हो गया, तो फिर 25 अठे 200, यानी कि इतना मीटर स्क्वायर। ये आ गया टोटल सरफेस एरिया। सेकेंड सम आपका क्लियर हो गया, यानी कि आवश्यक शीट कितनी है 7.4 मीटर स्क्वायर रिजल्ट आ गया। चलिए हम लोग इसका थर्ड सम लेते हैं। थर्ड सम है डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं दोबारा उसको सही से बनाऊंगा। चलिए हम लोग थर्ड पे जाते हैं। थर्ड सम है, धातु का एक पाइप है जो 77 सेंटीमीटर लंबा है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, धातु की एक तार है, तार का मतलब समझते हैं आपकी कोई भी वायर है चाहे कितनी भी पतली हो, लेकिन उसकी जो हाइट है यानी कि लंबाई जो है वही हाइट कहलाएगा, क्योंकि लंबाई इस तरह से है और वही हाइट होता है वर्टिकल में। तो देखिए इसकी जो हाइट है वो है 77 सेंटीमीटर में। देन है कि आंतरिक व्यास जिसका 4 सेंटीमीटर है। तो जैसे कि मान लीजिए कि ये वायर है, इतनी मोटी वायर है, इस वायर के जो हाइट है वो आपका 77 सेंटीमीटर है, ये हाइट है, ये 77 सेंटीमीटर है। और इसका आंतरिक, आंतरिक मतलब जो इसकी जो मोटाई है, मोटाई को ना माने तो इसकी जो आंतरिक जो डायमीटर है, आंतरिक व्यास है यानी कि डायमीटर, वो है 4 सेंटीमीटर। और जो बाहरी डायमीटर है यानी कि इसको आंतरिक को D1 माना है तो बाहरी को D2 मानेंगे, वो है 4.4 सेंटीमीटर। दैट मीन्स आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ये किसी भी चादर, धातु के चादर से बना हुआ है, तो इसकी मोटाई को ना लें, सिर्फ अंदर अंदर का लें तो 4 सेंटीमीटर है डायमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की। अगर बाहर वाला समेत ले लें तो यह 4.4 सेंटीमीटर। अब फर्स्ट क्वेश्चन ये कहा जा रहा है आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, कर्व सरफेस एरिया चाहिए किसका, इनर पार्ट्स का, यानी अंदर अंदरूनी भाग का। तो वो होता है 2πr/h कर्व सरफेस एरिया। तो देखिए 2 22/7 और रेडियस है आपका, अगर डायमीटर 4 है तो रेडियस 4/2 आ जाएगा, दैट मीन्स 2 आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा, रेडियस किसका, आंतरिक के लिए, तो 2 आ जाएगा। और h 77 है, 7 से 77 को क्लियर करेंगे 11 बार में जाएगा, 22 दूना 44 दूना 22 दूना 44 दूना 88 मल्टीप्लाई 11। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 88 क्या 88 लाठ, 11 88 89 90 और 6 96 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रिजल्ट आ गया डियर स्टूडेंट्स किसका, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इसी तरह से पूछा जा रहा है सेकेंड में कि बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देखिए। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट ये है आपका, सेकेंड पार्ट यहाँ कर देता हूँ मैं। बाहरी, बाहरी का मतलब है कि अब इसकी मोटाई को भी मान लिया गया है। तो देखिए हाइट तो वही रहना है 77 सेंटीमीटर,
और बाहरी जो डायमीटर है वो है 4.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ जाएगा 4.4 अपॉन में 2, 2 2 जा 4 दैट मीन्स 2.2 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 पाई आर लगेगा क्या, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया किसका, आउटसाइड का, 2 पाई आर एच। तो देखिए 2 पाई की जगह 22/7 और रेडियस अब बदल गया 2.2 क्योंकि इसकी मोटाई को ले लिया गया है और एच है 77। फिर से इसको कैंसिल कर देंगे, 11 आ जाएगा। 22 दूना 44 गुने 2.2 मल्टीप्लाई 11, इसको करेंगे 11 चौक 44 के 4, 11 चौक 44 4 48 और फिर 2.2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 484 को अगर आप 2.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 चौके 8, 2 8 16 86 1, 2 चौके 8 1 9, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 चौके 2 8 16 86 1, 2 चौके 8 1 9, तो 8 8 8 16 और 9 6 15 1 16 और 9 1 10। ये हो गया आपका 8 8 6 14, 4 हासिल 1 9 6 15 1 16 9 1 10 और इसमें दशमलव पुट कर देंगे एक अंक पहले, तो ये आ गया 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया डियर फ्रेंड्स बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1064.8। ये बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। अब आगे पूछा जा रहा है डियर फ्रेंड्स कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो आंतरिक और हमने बाहरी निकाल लिया, अब हम लोगों से पूछा जा रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए हम इसका थर्ड पार्ट मैं आपको यहाँ पर कर देता हूँ, आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर भी देखिए थर्ड में है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हम लोग कुल देखेंगे तो क्या देख पाएंगे, देखिए कर्व में हम लोग यहाँ से यहाँ तक लेते हैं और इसकी मोटाई को मान लिया तो बाहरी आ गया, यानी कि आंतरिक में हमने इस वाले पार्ट को लिया, अगर इसकी मोटाई को प्लस कर दिया तो बाहरी आ गया। लेकिन अगर हम इसको प्लस कर देंगे तो आ जाएगा कुल, यानी कि जो ये दो सर्कुलर पार्ट है। तो इन दो सर्कुलर पार्ट का हम लोग एरिया निकालेंगे और ये सर्कुलर है तो इसका होता है पाई आर स्क्वायर। अब 2 है तो 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 2 आर है, एक R1 है और एक R2 है। R1 है डियर फ्रेंड्स 2 सेंटीमीटर क्योंकि ये वाला रेडियस, और R2 के लिए क्या लेंगे हम 4.4 है, दैट मीन्स 2.2 सेंटीमीटर, ये है बाहरी। अब हमने देखा कि दो सर्कल है तो दोनों सर्कल का लेंगे तो 2 पाई और बड़ा R यानी R2 में स्क्वायर में से R1 का स्क्वायर माइनस कर दीजिए तो आपको दोनों का पता चल जाएगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई बिकॉज दो सर्कल है तो 2 पाई आर है, वो पाई स्क्वायर सॉरी 2 पाई स्क्वायर ले लिया हमने। अब देखिए 2 22/7 और r है आपका 2.2 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, ये आ गया आपका। तो अब देखिए 2 गुने 22/7 गुने इन दोनों को 22 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4.84 और 2 का करेंगे तो 4.00। तो ये 2.0 ले लीजिए या 2 ले लीजिए, बात एक ही है। और सेंटीमीटर स्क्वायर तो आप लेंगे 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई, इन दोनों को माइनस करेंगे 0.84 आएगा, दशमलव हटा लीजिए 100 आ जाएगा। 7 से काटेंगे 12 से 84 होता है, 7 से कट गया, 12 दूना 24 गुने 22 यानी कि 22 दूना 44 गुने 12/100। इसको 100 को हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि दशमलव पुट हो जाएगा 2 अंक पहले, 12 चौके 48 के 8 हासिल 4, 12 चौके 48 और 4 52 और 2 अंक पहले दशमलव यानी कि 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया दोनों जो सर्कुलर पार्ट है उसका एरिया। अब कुल पूछा जा रहा है डियर फ्रेंड्स, तो देखिए आंतरिक ये है, बाहरी ये है और दोनों सर्कल का ये आया, सबको प्लस कर देते हैं तो कुल आ जाएगा। पहले आया था 968, ये लिख लिया, फिर आया 1064.8 और फिर आया जो जो सर्कुलर है 5.28, इनको प्लस करेंगे तो टोटल आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि ये वाला पार्ट हुआ, फिर बाहरी हिस्सा लिया और दोनों सर्कुलर, तो कुल आ जाएगा। तो देखिए 8 8 2 10 हासिल 1 8 1 9 4 13 और 13 5 18 हासिल 1 6 6 12 1 13
हासिल 1, 9 1 10, हासिल 1 और 1 1 2। तो क्या है डियर फ्रेंड्स 2038, यानी कि 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर ये रिजल्ट आ गया। आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा और तीनों सम्स आपको अच्छी तरह से मैंने समझाया है। कोशिश कीजिए इसको खूब प्रैक्टिस करें, क्योंकि एक ही फॉर्मूला है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको अगर परफेक्ट होना है, आपको स्वयं सम्स करना है। ये मैंने किया है, ये मेरा समझाया हुआ है, आप करेंगे आप बन जाएंगे। इसी तरह से सीखिए और सिखाइए। इसी आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।